गुड इवनिंग, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो भी टॉपिक हो उससे आपका फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। आज मैं दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, पुश एंड पुल। जी हाँ, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। बहुत ही आसान वर्ड्स हैं और हम पता नहीं कितने सालों से ये दो वर्ड्स सुन रहे हैं और यूज़ भी करते हैं। सेल्स वालों के लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट पुश करते हैं या किसी कस्टमर को एक कॉन्सेप्ट की तरफ पुल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में बैलेंसिंग एक्ट करते रहती हैं। सेल्स एक चीज़ होती है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स, मानो या ना मानो, जिंदगी में, रिलेशनशिप में बहुत मायने रखती हैं। कैसे? अगर आप अपने बचपन में चले जाते हो, उस वक्त हमारे माता पिता डिसिप्लिन बोलो या इनफ्लेक्सिबिलिटी बोलो, जो भी बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन ये डायलॉग्स ज़रूर हुआ करते हैं। मैं कह रहा हूँ तो करो, ये करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, पड़ेगा, करना है, करना पड़ेगा। तो ये बार बार रिपीट होता है। ये होता है पुश। किसी को धक्का देना, किसी को फोर्स करना, किसी पे दबाव डालना, कुछ काम करने के लिए या कुछ चीजें एक तरीके से सोचने के लिए, हर वक्त दबाव। दूसरा होता है किसी को आकर्षण करना, आकर्षक करना, अपनी तरफ खींचना। मार्केटिंग बोल दीजिए उसको, कि आप किसी भी प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट को बहुत सुंदर तरीके से पैकेज करते हो और उसके सामने रखते हो, उनको दिखाते हो, डेमो देते हो, और अगर वो अग्री करते हैं तो वो खरीद लेंगे। यही होता है पुल टैक्टिक, जहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, लेकिन आप किसी को अपनी तरफ एक मैग्नेट की तरह पुल करते हो। रिलेशनशिप में भी ये होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पुश कब करना चाहिए और पुल कब करना चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। और इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं, और कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता कि कर क्या रहे हैं। नतीजा इतना बुरा निकलता है कि उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। उस हद तक वो डैमेज हो जाता है। इलास्टिक देखा है आपने? रबर बैंड। रबर बैंड को अगर दो तरीके से आप खींचते हो तो क्या होता है? वो खींचता है, खींचता है, खींचता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो आप नहीं खींच पाओगे। अगर ज्यादा खींचोगे तो टूट जाता है, स्नैप्स, और इतनी बुरी तरह से कि वो आके आप ही को लगती है, चोट लगती है। एक्चुअली दो बंदों के बीच में या इंसानों के बीच में ये इलास्टिसिटी हमेशा होती है। घर के अंदर, घर के बाहर, काम के अंदर, काम के बाहर, जहां भी इंसान है, जहां भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, वहां पे ये इलास्टिसिटी हमेशा चलती रहती है। हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर आप ज्यादा खींचोगे ना, मतलब अगर ज्यादा फोर्स करोगे, ज्यादा पुश करोगे किसी भी चीज में, किसी को भी, वो इलास्टिक एक दिन टूटेगा ही टूटेगा। चाहे माँ बाप, माँ बेटे, माँ बेटी, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, जब दो इंसान आमने सामने होते हैं, मौजूद होते हैं, ये इलास्टिसिटी चलता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान, दो इंसान अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग अप्रोच होता है उनका। अब तुम उसी को आप खींचमतानी कर रहे हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये टूटेगा। अब आप बोलोगे कि हाँ टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, हम उसको एक नॉट बना देंगे, गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने से वो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, वो टेम्पररी फिक्स है, कभी ना कभी वो टूटेगा ही टूटेगा। बिकॉज द ओरिजिनलिटी, जो जेन्युइननेस है, वो स्नैप हो चुकी है।
सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या आप अपने रिलेशनशिप को इतनी भयंकर तरीके से पुश करते हो, प्रेशराइज करते हो कि वो टूट ही जाए? क्योंकि एक तरफ से कहते हो कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे कोई देखता क्यों नहीं, मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। अरे क्यों करेंगे भाई, क्यों प्यार करेंगे? आपने तो इतना प्रेशराइज किया है, इतना प्रेशराइज किया है, वो जिस तरीके से टूट गया ना, वो रबर आके आप ही को आपके फेस पे मार चुका है और आपको चोट भी लगी है, जिसको हम हर्ट बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जितना आप प्रेशराइज करोगे, जितना आप पुश करोगे ना, इट बिकम्स लाइक अ मैग्नेट विद द सेम पोलैरिटी। वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ नहीं होता है, वो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होता है। जितने वो मैग्नेट को आप करीब लाने की कोशिश करिएगा दोनों सेम पोलैरिटी के साथ, वो जुड़ेगा नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा वो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब आप प्रेशराइज करते हो, जब आप पुश करते हो। लेकिन जब आप पुल टेक्निक यूज करते हो, जब आप किसी को अपनी तरफ खींचते हो, वहां पे सोच होती है, समझ होती है, दूसरे बंदे के इंटरेस्ट के बारे में, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें सोच कर आप करते हो। उससे क्या होता है, उससे आप जो बोल रहे हो उसका मान भी रहता है, लोग आपको एक तरीके से इंटरेस्ट भी देते हैं और आप उनको स्पेस देते हैं, थोड़ी सी जगह देते हैं सोचने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज अच्छी है, क्या हम ज्यादातर पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है, दोनों यूज करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सी चीज कब यूज करना चाहिए ये हमें नहीं आता है, और हम वक्त नहीं देते हैं इस चीज के बारे में सोचने के लिए। आप खुद देख लीजिए आसपास आपके साथ क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, खुद ब खुद समझ जाओगे। आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको प्रेशराइज करता है? नहीं ना, सिंपल। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भाई दूसरे इंसान को कैसे अच्छा लगेगा? सोचिए, पुश या पुल, आपके ऊपर है।